हेलो दोस्तों, आप लोग का वापस से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं। और ग्रामर में जो आज हमारा चैप्टर होगा वो होगा वर्ब। हाँ, आज हम लोग समझने वाले हैं वर्ब के बारे में एकदम फुल डिटेल में कि वर्ब आखिर होता क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्ब जो है वो होता है एक्शन रिफरेंसिंग वर्ड। एक्शन रिफरेंसिंग वर्ड होता है जो एक्शन को दर्शाता है या फिर बताता है। किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट जब कुछ वर्क कर रहा हो, उस चीज़ को बताता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। और इसे हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं, जो विच इज़ यूज्ड बिफोर और आफ्टर अ वर्ड टू डिक्टेट इट्स एक्शन। उसके एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग उससे पहले या फिर उसके बाद में इसका इस्तेमाल होता है। तो जो यूजफुल वर्ब्स जो वर्ब्स हैं, अब मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। ईज, एम, आर। ये सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ईज, एम, आर। इससे मैं आप लोग को थोड़ा सा येलो में करके दिखाता हूँ। ईज, एम, आर फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं। तो ईज, एम, आर, मैंने वॉस भी ले लिया शायद, सॉरी। वॉस नहीं लेना है, सिर्फ ईज, एम, आर लेना है। वॉस तो बाद में ले लिया जाएगा। तो देखो ईज, एम, आर लेना है। अब देखो ईज, एम, आर, ईज कब लगता है? सिंगुलर के पहले। सिंगुलर जब एक व्यक्ति रहे तो उसमें हम लोग इस का इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। अब आर, एम कब लगता है? एम कभी भी आई से पहले लगता है। जैसे एग्जांपल ले लो आप लोग, आई एम ईटिंग, आई एम वॉकिंग। इसका इस्तेमाल कब होता है? जैसे कि देखो आप, ही इज डूइंग हिज होमवर्क। ही इज डूइंग हिज होमवर्क। तो इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल किए। एम का इस्तेमाल कब किया गया? आई के साथ, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। इसको आपको चाहे तो रट लो या फिर अपने दिमाग में बैठा लो। अब है थर्ड जो है हमारा, हुआ आर। आर का इस्तेमाल कभी भी होगा सिंगुलर नहीं, प्लूरल के लिए। प्लूरल यानी एक से ज़्यादा लोग। एक से ज़्यादा लोग, मोर देन वन। एक से ज़्यादा लोग जब होंगे या फिर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो आर का। जैसे एग्जांपल, वी ऑल आर टीचिंग एंड यू ऑल आर वॉचिंग माई वीडियो, यू ऑल आर नॉट डूइंग सब्सक्राइब माई चैनल, हाँ। तो अब इसके बाद जो होगा वो, ये हमारा वॉस ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेंगे, वो मतलब आर ख़त्म हो चुका है, अब बात करेंगे वॉस और वेर का। ये दोनों भी एक तरीके के भाई हैं। वॉस का इस्तेमाल और वेर का इस्तेमाल, वॉस का इस्तेमाल होता है प्लूरल नहीं सिंगुलर के लिए। जी हाँ, प्लूरल नहीं सिंगुलर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सिंगुलर यानी आपको पता ही है, एक व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ एक। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। सिंगुलर के लिए कभी भी हम लोग वॉस का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेर का। प्लूरल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेर का। तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? आई के साथ हमेशा लगेगा वॉस। यस, आई के साथ हमेशा हमारा वॉस ही लगेगा। ये आपको याद रखना है, वॉस लगेगा क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए। सिंपल से आपको याद आ जाएगा इसीलिए। अब वॉस और वेर का भी कहानी ख़त्म। अब चलते हैं आगे हम लोग डू और डस की तरफ। डू और डस की तरफ चलते हैं। तो डू यानी सिंगुलर, नहीं सर, गलत हो गया। ये हमारा सिंगुलर नहीं होगा, डज हमारा सिंगुलर होगा। मैंने सॉरी, गलती से ऐसा बता दिया, ये जुबान से निकल गई भाई। तो हमारा जो होगा डू होगा वो प्लूरल के लिए होगा। डू जो होगा, कभी भी डू स्टैंड्स फॉर प्लूरल, ये आपको याद रखना है। डू स्टैंड्स फॉर प्लूरल, तो प्लूरल के लिए होगा। और आई के साथ हमेशा डू लगेगा, जैसे कि आई एम डूइंग डैट और वॉट एवर वर्क। तो आई एम यानी आई के साथ हमेशा डू लगेगा। भले ही ये प्लूरल में इस्तेमाल होता होगा, लेकिन आई के साथ हमेशा हमारा डू लगेगा। वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि मेरे को लगा आई के साथ इस्तेमाल हो रहा है इसीलिए, लेकिन आई के साथ हमेशा डू लगेगा। तो इज डैट क्लियर?
गलती हो गई थी, लेकिन फिर भी सुधार दिया मैंने। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट पे लिख देना। एक और बात समझा देता हूँ कि आई के साथ हमेशा डू लगेगा, और डू जो है वो प्लूरल है, और डस सिंगुलर है। डस जो है वो है सिंगुलर, डस जो है वो सिंगुलर ही होगा। ओके, तो डज डज सिंगुलर होगा। अब मैं बात कर लूँ अगर डिड की, डिड भी इसी क्वालिटी में, अगर कि मैंने इसे साइड में रखा है क्योंकि डिड जो है वो हमेशा पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डिड हमेशा पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इससे आपको याद रखना है कि डिड हमेशा पास्ट टेंस में ही यूज डिड का इस्तेमाल होता है। ये आई और वी सबके साथ लग सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हमें शायद आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारा ये ख़त्म हो जाए। अब मैं लगा लूँ, अगर बात कर लूँ मैं हैव और हैज़ की, तो हैव और हैज़ की, चलो एक काम करते हैं, हैव हैज़ हैड तीनों ले लेते हैं, तीनों ले लेते हैं। अब हैव जो है सर, हैव जो है वो लगेगा प्लूरल के लिए, हैज़ जो है वो लगेगा सिंगुलर के लिए, और हैड इस्तेमाल होगा पास्ट के लिए। हैड का इस्तेमाल पास्ट के लिए होगा। मैं उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हैव प्लूरल, हैज़ सिंगुलर, और हैड पास्ट टेंस के लिए इसका इस्तेमाल होगा। और आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, यानी प्लूरल लगेगा। आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हमारे अपने शेयर। हेड तो खो गया हमारा, आप लोग को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा ऑट। ऑट का मतलब, शुड का मतलब, और मस्ट का मतलब होता है चाहिए, चाहिए। तो ऑट, ऑट जो है वो उसका मतलब चाहिए ही होता है। शुड का मतलब भी चाहिए ही होता है, यानी नीडेड, चाहिए, चाहिए ही होता है। ऑट, आई ऑट टू डू, आई शुड डू, और आई मस्ट ज़रूर होता है। लेकिन आप लोग इसका तीनों का अलग अलग इस्तेमाल क्यों करते हो? मुझे ये क्वेश्चन आपसे पूछना है कि आप इन तीनों का अलग अलग इस्तेमाल क्यों करते हो। तो मैं भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि वाई वी आर यूजिंग दिस एज अ डिफरेंट। कुछ भी नहीं है इसमें यार, देखो ऑथ जो है वो चाहिए ही होता है, लेकिन उसकी आवश्यकता की मात्रा कम होती है, इसलिए हम उस टाइम पे ऑथ का इस्तेमाल करते हैं। और शुड का जो इस्तेमाल होता है वो बराबरी का होता है, यानी फिर मिल भी सकता है, या फिर 50-50% होता है, और ऑथ का मतलब कम मात्रा होती है। और मस्ट का मतलब होता है 90% तक वो चीज़, 100% तक वो, 90% तक वो चीज़ हमें मिल सकती है, 100 नहीं 90% तक वो चीज़ हमें मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कैन कोड का। कैन का मतलब जो होता है, इसका मतलब भी हो सकता है या फिर होगा, और कुड हमारा उसका मतलब होता है, लेकिन ये फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। कैन का मतलब पास्ट प्रेजेंट दोनों में इस्तेमाल करते हैं। कैन जो है उसका मतलब होता है 100% वो चीज़ हमें मिल सकती है। 100% कैन कुड का मतलब होता है वो चीज़ हमें 100% मिल सकती है, फिर 100% हमारे साथ वो होगा, वो चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए वो हमारे साथ 100% जब रहेगी तब हम कैन का इस्तेमाल ही करेंगे। कुड का मतलब भी सेम होता है, लेकिन वो फ्यूचर में इस्तेमाल ज़्यादातर या फिर प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मे माइट शॉल की। मे माइट शॉल की अगर बात कर ले हम लोग, ये देख सकते हो आप लोग, मे माइट शॉल, सॉरी मे माइट शॉल, मे माइट शॉल। मे का मतलब कम परसेंटेज, ऑथ जैसा परसेंटेज 15%, कितना परसेंट हो सकता है। माइट का मतलब शायद, मीडियम, शुड, और शॉल का मतलब निश्चित करना ही है। यानी ये भी ऑथ शुड से ही होते हैं, लेकिन ये सब फ्यूचर वाले हैं। ये सब इनका ज़्यादातर इस्तेमाल पास्ट या प्रेजेंट में होता है, इनका ज़्यादातर इस्तेमाल फ्यूचर में होता है, इसलिए इनको डिवाइड ही करके रखा गया है। समझ गए आप लोग? फिर यहाँ पे आता है विल और वुड। इसका भी वही मतलब होता है कि करना है। विल, आई विल डू इट, आई विल डू इट। फिर आई वुड नो अबाउट यू,
ये सब एक ही समझ में आ सकता है आपको। नीड का मतलब चाहिए, आवश्यक चाहिए, इसमें 100% होता है, लेकिन इसको इससे डिवाइडेड क्यों किया है? क्योंकि इसमें देखिए मस्ट का मतलब चाहिए होता है लेकिन 90%, इसमें कैन का मतलब होगा 100% लेकिन नीड का मतलब चाहिए 100%। तो उस चीज़ में हम लोग नीड का इस्तेमाल करके, डेयर का मतलब होता है डर, या फिर ये तुमने क्या क्यों किया, हाउ डेयर यू, तुमने ये क्यों किया, तुम्हें हमें से डर नहीं लगता, तुमने ये क्या किया। देन आई विल यूज डेयर। और यूज टू का मतलब होता है कि इस्तेमाल करना। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक से लेकर यहाँ तक की चीज़ें एक बार में याद हो गई होगी। और अब मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ हमारे अपने ही अपने चीज़, यानी कि वर्ब्स के टाइप्स। वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेन वर्ब जिससे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के 5, इसमें वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 के नाम से हम लोग मेन वर्ब को जानते हैं, 5 वर्ब्स के, और हेल्पिंग वर्ब्स जो हेल्प करते हैं। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में कर देना। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ने सब कुछ को शॉर्ट में लेकिन एकदम ईजिली इजीली इसको हम लोग ने कवर किया, जिसके बाद आप लोगों को सच्चे से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। सच्चे से और अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। चलिए, लेट्स बाय।